इसको जब लगाएगा तो यहाँ से उसने एक एक्स्ट्रा झटका देना है बॉडी को जोर से। खड़े खड़े अगर करेगा, रन अप से कर रहा है, आज उसको ये प्रैक्टिस शुरू कराएं। एक वीक बाद आप देखिएगा कि वो खड़े खड़े वही स्पीड दे रहा है जो आप रन अप से ले रहे थे। लास्ट मोमेंट पे शुरू कराएं और फिर उसके बाद जब ये गैदर उसका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो है वो गैदर अच्छा नहीं होता, बॉल पे जोर नहीं लगाता बच्चे को, बच्चा यही समझता है कि रन अप इनफ हो गया, अब मैं जो मर्जी करूँ। हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो बन रहा है ये बेसिक है फास्ट बॉलिंग की। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नए शुरू कर रहे हैं और उन पेरेंट्स के लिए जिनको शौक़ है कि उनके बच्चे फास्ट बॉलर बने। इसमें आज मैं ये बताऊंगा कि आपने बच्चे को कैसे शुरू कराना है। मोस्टली होता क्या है, होता ये है कि हम रन अप पे ले जाते हैं बच्चे को, वहाँ से शुरू कराते हैं, रन अप देखते हैं वो पूरा भाग के आ रहा है, लंबा रन अप होता है या छोटा रन अप है, तो आगे जो पोजीशन बॉल डिलीवर करते वक्त बननी चाहिए, गैदर पोजीशन बननी चाहिए, बॉडी लॉक होनी चाहिए, हैंड पोजीशन क्या है, हेड पोजीशन क्या है, गैदर कैसे होना है, तो फ्रंट लेग किस तरह आनी है, बैक लेग किस तरह आनी है, उसका हमें बिल्कुल पता नहीं होता। हम सिर्फ रनिंग पे ध्यान रखते हैं। तो आज का जो है ये है कि आप क्रीज से शुरू कराएं, लास्ट मोमेंट पे शुरू कराएं और फिर उसके बाद जब ये गैदर उसका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, देन उसको पीछे रन अप की तरफ लेके जाए। पहले 2-3 स्टेप से, फिर 2-2 4-4 स्टेप बढ़ाते जाए। जितना आप रन अप चाहिए वो ठीक होगा। एक्चुअली पोजीशन बात फिर वही है कि हमारा जो है वो गैदर अच्छा नहीं होता, बॉल पे जोर नहीं लगाता बच्चे को, बच्चा यही समझता है कि रन अप इनफ हो गया, अब मैं जो मर्जी करूँ। नहीं, बॉडी पोजीशन, आर्म पोजीशन इंतहाई वीक होती है, जिसकी वजह से आगे पेस नहीं निकलती। बाज़ दफ़ा तो ये भी देखने आया कि बच्चे का रन अप बहुत अच्छा है लेकिन आगे उसकी बॉल उतनी स्लो हो जाती है, उसको पता ही नहीं कि मैंने एंड पे करना क्या है। तो आज आपने बॉलिंग क्रीज से सीखना है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेके जाना है। शुरू करते हैं वीडियो। 3 पोजीशनें होती हैं, फ्रंट ऑन, सेमी साइड ऑन, साइड ऑन। मैं इस डिटेल में नहीं जाता, मैं सिर्फ हैंड और बैक लेग पोजीशन से आपको बताता हूँ, इंतहाई सिंपल करके, इंतहाई सिंपल करके। ये बच्चा आया क्रीज में खड़ा हुआ, ठीक है, बैक लेग देखिए आप स्ट्रेट है, ठीक है, ये पहला जो फ्रंट ऑन है, बैक लेग स्ट्रेट है, तो ये नॉन बॉलिंग आर्म जो है वो इसका दोनों आइज़ के बाहर आएगा, शोल्डर बिल्कुल सामने, शोल्डर के सामने। ये एक पहला तरीका है। बॉल हमेशा किसी भी एक्शन में, किसी भी तीनों एक्शन में बॉल हमेशा चिन, चेस्ट या शोल्डर के पास, बस इससे ऊपर नहीं जाना। अक्सर आपने देखा होगा कुछ पाकिस्तानी बॉलर भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, वो यहाँ पे लेके जा रहे हैं, इससे पेस जनरेट नहीं होती। ये तीनों एक्शन की बात हो रही है। तीनों एक्शन में आपने बॉलिंग आर्म को चिन, चेस्ट, शोल्डर, ये 3 से आगे नहीं जाने देना। होता क्या, अब ये देखिए ना, ये मसल है, मैं मिसाल कोट करता हूँ नसीम शाह की, अभी वो इंजर्ड हुआ है, तो वो किस लिए हुआ है वो, अब ये देखें, अगर आप हम ये मसल निकाल देना तो इसमें कोई जॉइंट नहीं है, ये आपका पूरा जो है ना शोल्डर घूम सकता है ठीक है। मसल जो है इसको रोक के रखे हैं, इसको ताकत दे रहे हैं। अब अगर आप मसल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा खोलेंगे, तो वो एक टाइम आएगा कि उसमें पेन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप ये देखें, नसीम शाह का क्या था, आपने देखा है, उसका वीडियो कोई भी निकाल के देख लें, हेड ये सारे मसल खिंच गए, अच्छा उसके बाद ये साइड खिंच गई, अब उसका हाई ओपन एक्शन है बॉलिंग आर्म का, ये चला गया, इधर से ये खिंचे हुए हैं, इधर से यहाँ से ये सारे मसल खिंच गए। उसके बाद जब उसने ज़ोर से लगाना है तो नीचे फिर मसल खिंचने हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुई है, उसके मसल हुए, तो उसकी वजह से उसको इंजरी होगी। तो ये जो है बड़ा क्रूशियल है, ये मेन चीज़ है बायोमैकेनिक्स में कि आपने बॉलिंग आर्म को शोल्डर से ऊपर नहीं लेके जाना, बस यहाँ पे रखें। एक बात, दूसरी बात मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि आप ये देखिए जब आप थ्रो करते हैं ना, तो आपका ये 50% यूज़ होता है, तो थ्रो में पावर होती है ज़्यादा, 200 की पावर भी आ जाती है, लेकिन बॉलिंग में 150 बहुत है। तो उसके लिए वो तब आएगी जब आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ये एरिया आपका 40% 35% ये फ्री हो गया। जिस तरह आप थ्रो करते हैं तो इसी तरह आपकी ये थ्रो की शक्ल आ जाएगी। लेकिन अगर आपका ये आर्म इधर जाएगा तो इसने पूरा राउंड लेना है, पूरा राउंड लेने के बाद जब बॉल ड्रिबल होना है 100% पूरा चक्कर होना है, तो उसमें पेस नहीं बनेगी, यहाँ से थ्रो की सूरत में पेस बनेगी। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे।
तो ये तो सिंपल सब के लिए है कि कोई भी एक्शन है आपने बॉल को यहाँ पे रोकना है। काम है नॉन बॉलिंग आपका। अगर उसकी बैक लेग अगर उसकी बैक लेग सीधी है तो ये सिंपल ये एक्शन है, यहाँ से वो इसको पूरा उठाए। बाद बच्चे इसको थोड़ा सा उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, इसको पूरा उठाएं, ये बिल्कुल एल उल्टा एल बने। ठीक है, ये बन गया। ये भी तीनों पोजीशनों में है, फ्रंट ऑन, सेमी साइड ऑन, साइड ऑन, तीनों में ये आपने फ्रंट लेग जो है ये पूरी उठानी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये पूरी उठाई, उसके बाद ये बॉल करना है। तो जैसे ही आप अगले पे लैंड हुए हैं, बॉडी आपकी ये है। बाज़ बच्चे जब इस पोजीशन पे आते हैं बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, इससे भी पेस कम होती है। इसको स्ट्रेट रखो, माइनर सा थोड़ा सा पीछे रखो चेस्ट को, ताकि इसका झटका दे सके आप, माइनर सा पीछे रखें। उसके बाद आपने बॉल किया, जैसे ही आप इस पोजीशन पे आए, दोनों आर्म खुले, दोनों हाई आर्म खुलने हैं पूरे। उसके बाद आपने इसके ऊपर आना है, लेग स्ट्रेट हुई, ब्रेस लेग ख़त्म होगी। अब बॉडी के साथ हाथ को भी लेके आना है। ये पिछली एक लेग पे जो बच्चा बॉल करता है, जिसकी ये स्किट नहीं होती या थोड़ी सी उठती है, जिसकी स्किट होती है या थोड़ी सी उठती है, उसकी पेस नहीं बनेगी। पेस उसी की बनेगी जो वन लेग पे आया है, बॉल कर दी है, उसकी पेस अच्छी रहेगी तीनों एक्शन में। अच्छा जी, पहला तो ये हो गया। अब फ्रंट ऑन, स्ट्रेट स्ट्रेट। अब कुछ बच्चे जब जंप लेके आते हैं तो उनका पाँव थोड़ा सा ये आता है, सेमी साइड ऑन। ठीक है, उसके लिए भी वही है, ये आपने किया। अब इसको, इस हैंड को दोनों आइज़ के दरमियान ले आए, दोनों आइज़ के नोज़ के सामने। तीनों एक्शन में कोशिश करें कि ये जो हाथ है आपका ये हेड से ऊपर रहे, ताकि जैसे ये पूरा खुले इसकी पावर इसमें आए। ये तीनों एक्शन में है। ठीक है, अब सेमी साइड ऑन आ गया, यानी दूसरा एक्शन। इसमें आपने ये शुरू करना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, उसी तरह ये पीछे पूरी लेग उठा के बॉल करना है, पिछली पूरी लेग के साथ लगे थाई के। ठीक हो गया। अब है थर्ड लास्ट, साइड ऑन। साइड ऑन और सेमी साइड ऑन जो बॉलर होते हैं उनकी पेस ज़्यादा होती है, जिनका पूरा पाँव ये पड़ता है लेकिन इंजरी का शिकार हो जाती है। आगे जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो बाहर होता है या दोनों के दरमियान होता है, तो इस वजह से ये स्पाइन में बल पड़ता है, स्ट्रेस होती है, तो वो लेग पे ज़ोर पड़ता है। तो वो देखिए ना, ये अब मेरी लेग कह रही है कि मैंने इधर को जाना है, लेकिन मेरा एक्शन ये कह रहा है, तो मेरा स्ट्रेस अभी से शुरू हो गया। तो कोशिश करें कि इसको पूरा शोल्डर को साइड ऑन हो जाए पूरा। यहाँ से देखें, साइड ऑन बच्चा बॉलर यहाँ से देखेगा तो उसको कभी भी इंजरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीसरा एक्शन है। इसमें भी वही, लेग पूरी उठा के स्टेप लिया, हाथ खुल गए, उसके बाद वन लेग पे बॉल करना है। ये तीनों मैंने क्लियर बता दिए हैं। जब भी आप बच्चे को बॉलिंग शुरू कराएं या कुछ अरसे से या साल 6 महीने से कर रहे हैं, उसका ये पहले फेज़ मुकम्मल करें क्रीज़ वाला। क्रीज़ से खड़े होके वो बॉल करें अपने एक्शन के हिसाब से। ये तीनों मैंने एक्शन बता दिए। साइड ऑन है, यहाँ से शुरू करें, और जैसे ही वो इस पोजीशन में आता है तो इसको जब लगाएगा तो यहाँ से उसने एक एक्स्ट्रा झटका देना है बॉडी को ज़ोर से। खड़े खड़े अगर करेगा, रन अप से कर रहा है, आज उसको ये प्रैक्टिस शुरू कराएं। एक वीक बाद आप देखिएगा कि वो खड़े खड़े वही स्पीड दे रहा है जो आप रन अप से ले रहे थे। ठीक है, ये बड़ा मेन पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा कोशिश करें कि फ्रंट लेग बेंड ना हो, फ्रंट लेग और बैक लेग बेंड ना हो, ब्रेस लेग ना हो। उससे बॉडी कम नीचे आ जाती है और वेट आगे जाने की बजाय नीचे की तरफ जाता है, हाइट उसकी छोटी हो जाती है और उससे पावर नहीं आती। पावर तभी आनी है जब पिछली पूरी स्ट्रेट, अगली पूरी इस तरह ओपन, ये उल्टा एल। ठीक है, उसके बाद छोटा स्टेप। बाद बच्चे बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हैं और फिर यहीं से बॉल कर देते हैं, बॉडी पूरी जनरेट ही नहीं पावर करने देते जो पावर उसको मिलती है। ये पूरा इसके ऊपर आके बॉल करना है और एकदम नीचे आना है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर बच्चा 4 महीने से 6 महीने से कर रहा है, 12-13 साल का, 8 साल का है, तो उसको ये ड्रिल शुरू करा दे। 2 वीक बाद आप रिज़ल्ट देख लीजिएगा कि उसकी पेस उसके एज के बच्चों से ज़्यादा होगी। थैंक यू।